हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है आज आपके एक नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आपके 25 तारीख से होने हैं और आपका 25 तारीख को जो पहला भी पेपर है वो आपका पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट जो आपका है वो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस। तो इसी के आज मैं आपके लिए 3 टॉपिक लेकर आया हूँ जो सबसे बड़े टॉपिक, सबसे बड़ा वेटेज रखते हैं। ये टॉपिक, ये 3 टॉपिक आपके हैं, वैदिक काल, बौद्ध काल और मुस्लिम काल। जी हाँ दोस्तों, इनसे प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर उठाएंगे तब आपको 20 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इस वर्ष भी 20 प्रश्न आपको इन्हीं 3 टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपके 20 नंबर पक्के होंगे 110%। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर भी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन पीडीएफ में पूरा क्लियर नहीं होगा क्योंकि कुछ मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा भी। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और अपने 20 नंबर को हम करते हैं पक्का। जो अब 25 तारीख को आपको 20 नंबर किसी ने भी नहीं रोके अगर आप ये वीडियो देख लेते, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने टॉपिक पर और हम इस टॉपिक को जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, हमें इससे भी 5 से 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा में आपको सिर्फ याद रखना है कि जो वैदिक कालीन, आखिर में इसका वैदिक कालीन शिक्षा ही नाम क्यों पड़ा, और इसको हम वैदिक कालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं, गुरुकुल शिक्षा भी कहते हैं, और इसी को हम ब्राह्मणीय शिक्षा या फिर हिंदू शिक्षा के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसके इतने ये नाम कैसे पड़े, इन सभी बातों पर आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि उस समय जब ये वैदिक काल चल रहा था उस समय जो शिक्षा थी वो वेदों पर आधारित थी। वेद आपको पता होंगे, 4 आपके वेद हैं, आगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और शिक्षा पर जो अधिकार था वो ब्राह्मण वर्ग था, इसलिए इसे ब्राह्मणीय शिक्षा कहा गया। और जो वेद हैं वो हिंदू धर्म पर आधारित है, इसलिए इसे हिंदू शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा के और कौन कौन से नाम है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसमें ऑप्शंस भी आपके दे रखे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमारा क्या था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो टाइम पीरियड था वो था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। आपको यहाँ बिल्कुल से अच्छे से तैयार रखना है कि ईसा पूर्व है या ईसवी है। तो यहाँ पर आपके दोनों ये ईसा पूर्व में है, तो आपको ईसा पूर्व अच्छे से ये रट लेना है कि आपका ईसा पूर्व ही है। ठीक है, क्योंकि पिछली वर्ष एक क्वेश्चन इससे भी हमारा आया हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं इसमें वैदिक कालीन शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया। आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा कितने भागों में बटी है, तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे परा और अपरा। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि परा का मतलब क्या है और अपरा का मतलब क्या है। तो परा का मतलब होता है धार्मिक ज्ञान और अपरा का मतलब होता है लौकिक ज्ञान। ठीक है, अब बात करते हैं कि अर्थात बालक को धार्मिक एवं सांसारिक दोनों प्रकार का ज्ञान प्रदान कराया जाता है, लेकिन धार्मिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वैदिक काल के समय में शिक्षा का मेन मोटो क्या था, तो आप देख सकते हैं कि धार्मिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता था। अब हम बात करते हैं अपनी उच्च शिक्षा से रिलेटेड। आखिर में उच्च शिक्षा क्या है, तो जो बालक की जो उच्च शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल में दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र थे, तो आपके गुरुकुल आपका आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि गुरुकुल में प्रवेश के लिए बालक को एक संस्कार होता था। जब बालक पढ़ने जाते थे तब एक संस्कार होता था, उस संस्कार का नाम था उपनयन संस्कार। आखिर में ये उपनयन संस्कार क्या था, तो उपनयन संस्कार जो शिक्षा प्रारंभ होती थी तभी ये उपनयन संस्कार कराया जाता था। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे कि उपनयन संस्कार में जो आयु थी वो कितनी आयु थी। तब यहाँ आप देख सकते हैं कि आयु जो थी और शिक्षा पर जो अधिकार था उसके हिसाब से बटी हुई थी, क्योंकि आपको पता होगा कि वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को था। लेकिन इनमें भी कैटेगरी वाइज इन्हें भी डिवाइड किया गया था, तो उस हिसाब से यहाँ पर इनकी आयु भी अलग अलग थी। जैसे कि अगर हम बात करें ब्राह्मण वर्ग की, तो ब्राह्मण वर्ग का जो उपनयन संस्कार होता था वो 8 वर्ष की आयु में करा दिया जाता था। क्षत्रिय का 10 वर्ष में, वैश्य का 12 वर्ष में और शूद्र का शिक्षा पर अधिकार नहीं था। तो आपको इतना ये तैयार करना है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो 8, 10, 12 आपको 2-2 साल का डिफरेंस यहाँ देखने को मिल जाता है। ये पिछली साल भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। हमारा अगला है कि
उपनयन संस्कार। आखिर में उपनयन संस्कार कब होता था? तो मैंने आपको बताया कि ये शिक्षा प्रारंभ पर एक संस्कार होता था। अब अगला हमारा प्रश्न इसी में पूछा जाएगा कि आखिर में उपनयन का क्या मतलब है? तो उपनयन का मतलब होता है गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। और उपनयन जो होता है, उपनयन के बाद बालक को एक उपाधि दी जाती थी। क्या जैसे ही उपनयन संस्कार किसी बालक का हो जाता था 8, 10, 12 वर्ष की आयु में अपने वर्ड के हिसाब से उस समय बालक को एक उपाधि दी जाती थी। उस उपाधि को द्विज कहा जाता था। द्विज का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि द्विज का अर्थ बताइए, तो द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे अब यहाँ इससे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको बस शिक्षा की अवधि यहाँ देख लेनी है। शिक्षा की अवधि जैसे कि अभी आप करते हैं, जैसे आप 10th करते हैं, हाई स्कूल बोला जाता है, इंटरमीडिएट करते हैं, स्नातक, परास्नातक, मैट्रिक, इस तरीके का आपका जो रहती है, ऐसी उस समय भी डिग्री, डिप्लोमा, ऐसी उस समय भी कुछ उपाधियाँ दी जाती थी। उपाधि किस बेस पर थी वो यहाँ देख लीजिए। देखिए आपकी जो अवधि थी, अवधि में आप यह देख सकते हैं कि जैसे कोई बालक अगर 12 वर्ष के पश्चात एक वेद का ज्ञान कर लेता था तो उसे स्नातक कहा जाता था। मतलब ग्रेजुएट जब जो जिसे कहा जाता था उसे 12 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो और उसका एक वेद बिल्कुल से कंप्लीट हो गया हो। अगर बात करें ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण में 8 उसके उपनयन संस्कार में प्लस 12, ये तो लगभग 20 साल की आयु में वो स्नातक हो जाता, तो उसे एक वेद का ज्ञान हो जाता था। ऐसे 2 वेदों का जैसे ज्ञान हो जाता था उसे वसु कहा जाता था। 3 वेदों का ज्ञान हो जाता था उसे रुद्र कहा जाता था। 4 वेदों के ज्ञान को आदित्य कहा जाता था। और इनकी जो आयु है वो आप यहाँ देख सकते हैं, इनकी जो ड्यूरेशन है, अवधि है इस उपाधियों की। तब आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद का ज्ञान जिसे हुआ उसे स्नातक, ऋग्वेद यजुर्वेद दोनों का हुआ तो उसे वसु कहा जाता था। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद हुआ तो उसे रुद्र कहा जाता था। और अगर हम बात करें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, अगर ये चारों हैं तो इन चारों के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था, जिससे 8 वर्ष वो अगर ब्राह्मण है तो, और 48 वर्ष ये लगभग 56 वर्ष की आयु में उसे आदित्य की उपाधि दे दी जाती थी। ठीक है, तो आप यहाँ इस चीज़ को आसानी से समझ चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे आप देख लीजिए क्या कि शिक्षा जो समाप्त हो जाती थी उस समय भी एक संस्कार कराया जाता था जिसे समावर्तन संस्कार कहा गया है। ये समावर्तन संस्कार क्या था? तो ये शिक्षा समाप्ति पर हो जाता था। और इस शब्द और ये जो समावर्तन संस्कार है, समावर्तन का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता था घर लौटना। जब बालक की आयु आपकी 24 वर्ष हो जाती थी, अब मैंने आपको बताया ना कि अगर जैसे 12 साल का जैसे वैश्य है तो उसको 12 साल की उसे एक वेद का ज्ञान हो जाएगा। एक वेद का 12 साल का वो हुआ था उपनयन संस्कार, और 12 साल ये तो 24 साल हो गए। तो ऐसी उसकी जब आयु 24 वर्ष हो जाती थी तो 25वें वर्ष ये संस्कार कराया जाता था। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण में ये 21 वर्ष की आयु में ये संस्कार हो जाता था। ठीक है, चलिए इतना तो हमारा हो गया ये समावर्तन संस्कार का। अब हम इसकी कुछ शिक्षण संस्थान भी देख लेते हैं। अन्य आखिर में किसको क्या और कहा जाता था। अब बात करें जैसे कि टोल था, तो इस टोल में क्या था कि इसमें संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। इसमें एक शिक्षक होता था। आपको बस इतना याद रखना है कि संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी, किसमें? टोल में। अब बात करें हम चरण में, तो चरण में देख सकते हैं आप, इसमें वेदों का ज्ञान कराया जाता था। ठीक है, अगली बात करें हम घटिका की, तो घटिका में क्या कहा था कि धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी घटिका में। और परिषद की बात करें तो इसमें अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो बस आपको यही 4 अपने याद करने हैं, टोल, चरण, घटिका और परिषद। ठीक है, और आपको कुछ भी याद इसमें नहीं करना है। ओके, अगली हम बात करते हैं तो अगली विश्वविद्यालय, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। विश्वविद्यालय, वैदिक काल में कई विश्वविद्यालय का उल्लेख मिलता है जहां रहकर बालक भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि वैदिककालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, क्या था? मोक्ष की प्राप्ति ही था मुख्य उद्देश्य। अगली बात करते हैं तो तक्षशिला जैसी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पूछा जा सकता है कि ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। प्रयागराज में प्रयागराज, काशी, बनारस में कांची, तमिलनाडु, मिथिला, बिहार एवं झारखंड में। तो आपको ये विश्वविद्यालय याद करनी है। विश्वविद्यालय के साथ साथ आपको ये भी याद करना है कि इन विश्वविद्यालयों में किस विश्वविद्यालय का किसने निर्माण कराया, तो आप इनसे थोड़ा सा याद करके जाइएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले वर्ष आखिर में इनसे 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो क्या क्वेश्चन थे? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला कहाँ है?
तो तक्षशिला कहाँ है इस समय? पाकिस्तान में है। तो आपसे यही पिछले वर्ष प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा सबसे पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसे कहते हैं वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है, तब आपको इससे आगे एक भी आपके प्रश्न कहीं बाहर नहीं जाएंगे, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म। अब हम बौद्ध धर्म, बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में हम जब जानेंगे तब आप यहाँ देख सकते हैं कि बौद्धकालीन जो शिक्षा थी, बौद्धकालीन शिक्षा में आपके जो क्वेश्चंस थे वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, ठीक है। तब आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म का अब आपसे टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है। पिछले साल पूछा गया था, बौद्ध धर्म का टाइम पीरियड बिल्कुल से पूछा गया था। क्वेश्चन था हमारा, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको देखकर बता देता हूँ कि बौद्धकालीन शिक्षा की अवधि क्या थी। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था और ये 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। चलिए, 1200 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक था, ठीक है। तो इसका जो ड्यूरेशन थी, जो अवधि थी शिक्षा की, वो क्या थी, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 500 ईसा पूर्व से, ठीक है। आप इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखें, 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, 1200 ईस्वी तक, ठीक है। ये हमारा क्या था, तो ये हमारा था बौद्ध धर्म का शिक्षा का अवधि, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लीजिए। तो आगे देख सकते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये तो आप सभी जानते होंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो 29 वर्ष की आयु में जब वो घर से चले गए और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया उस समय महाविनिष्क्रमण कहते हैं। उनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उस जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और अगली बात करते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं मतलब जब कोई घर त्याग देता है, ठीक है। ये जब घर त्यागे थे तो उसे कहा गया महाविनिष्क्रमण, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। महात्मा बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रथम उपदेश दिया, और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई इसको कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो किया वो ये था कि उत्तर वैदिक काल में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, समस्याएं क्या थी? समस्याएं ये थी कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और शूद्रों को शिक्षा अधिकार नहीं था, तो उन्हें शिक्षा दी जाए, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई, ठीक है। अब आगे बात करते तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई। जब कुशीनगर में हो गई मृत्यु, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु से रिलेटेड अगर आपको कोई वर्ड देखने को मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इतना याद रखिएगा कि महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, निर्वाण। तो आपको ये सारा कुछ यहाँ देखना होगा, ठीक है। अगली हम बात करते हैं तो प्रमुख उद्देश्य तो जो था आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्धकालीन शिक्षा में उद्देश्य क्या था, तो निर्वाण की प्राप्ति और सांसारिक मोहमाया को त्यागना, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम आ गए हैं। महात्मा बुद्ध ने बताया कि संसार में चारों ओर दुख ही दुख है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ऐसा रहेगा कि जो 4 आर्य सत्य थे वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे, ठीक है। तब आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 आर्य सत्य थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध के मार्ग हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। हो सकता है इनमें से दे दिया जाए, कोई 3 ये दे दिया जाए, एक कोई अलग दे दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक जीवन जीने के लिए निरोध के जो मार्ग थे वो अष्टांगिक मार्ग बताए, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टांगिक मार्ग किसने दिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने शिक्षा प्रारंभ पर एक संस्कार बनाया। मतलब महात्मा बुद्ध जो थे उस समय बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा प्रारंभ पर एक संस्कार करा जाता है जिसे प्रवज्या संस्कार, पवज्जा संस्कार ऐसे नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगली बात करते हैं। बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ पर एक संस्कार संपन्न होता था जिसे प्रवज्जा संस्कार कहा गया। प्रवज्जा का जो अर्थ होता है वो होता है घर से बाहर जाना, ठीक है। और उस समय आप देखिए वैदिक काल में उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के समीप ले जाना, और इसमें शिक्षा प्रारंभ पर ही संस्कार हो रहा है पवज्जा, लेकिन इसका मतलब जो है वो है घर से बाहर ले जाना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये संस्कार कब होता था, जब बालक की आयु कितनी 8 वर्ष हो जाती थी। आपको इतना याद रखना है कि बालक की आयु 8 वर्ष हो जाती थी, तब ये संस्कार यहाँ कराया जाता था। चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। तब आप यहाँ अगला पॉइंट देख सकते हैं कि इसके बाद आपको यहाँ ये है कि इसके बाद गुरु उस बालक को आशीर्वाद प्रदान करते थे, उसे 10 आचरणों का पालन करने को बोलता था, जिसे बौद्ध धर्म में
10 सिक्खा पदानी कहा गया। ठीक है, तो आपको 10 सिक्खा पदानी याद करना है। 10 सिक्खा पदानी कब है? तब जब 10 आचरणों का पालन करने को कहा गया। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो आगे आप नीचे आ जाइए। आप यहाँ देख सकते हैं कि बालक को मठ का अस्थायी सदस्य बनाया जाता था। पवज्जा संस्कार के बाद बालक को श्रामणेर, आपसे पूछा जाएगा कि श्रामणेर बालक को कब कहा जाता था, तो कब कहा जाता था? पवज्जा संस्कार के बाद बालक को श्रामणेर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रामणेर भी देखा आपको देखने को मिल सकता है, या शामनेर। ठीक है, और इसकी जो उम्र थी वो 20 वर्ष तक होती थी। शामनेर कहलाते थे 20 वर्ष तक। ठीक है, चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा अगला जो पॉइंट है वो देख सकते हैं आप कि एक होता था उपसंपदा संस्कार। आखिर में ये उपसंपदा संस्कार क्या होता था, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में जब बालक की आयु 20 वर्ष हो जाती थी तो उसके सामने 2 रास्ते तो होते थे। या तो वह गृहस्थ जीवन में वापस जा सकते थे, या आजीवन भिक्षु रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार एवं आगे की शिक्षा ग्रहण करते थे। जो बालक दूसरे रास्ते का मतलब है कि जो बालक लाइफ टाइम तक मतलब भिक्षु रहकर कार्य करना चाहते थे तो उन्हें ही हम उपसंपदा संस्कार दिया जाता था। ठीक है, ये उपसंपदा जो संस्कार था ये हर किसी के लिए उपसंपदा संस्कार नहीं था। अब बात कर लेते हैं उपसंपदा संस्कार की। जिस दिन बालक का उपसंपदा संस्कार होता था उस दिन बालक भिक्षु का रूप धारण करके अपने गुरुओं के समक्ष उपस्थित होता था। ठीक है, तो ये था। और यदि अधिकतर गुरुओं की सहमति उस भिक्षु के प्रति होगी उसका उपसंपदा संस्कार कराया जाता है। उपसंपदा संस्कार हर किसी का नहीं होता था, आपको ये याद रखना है। बस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपसंपदा संस्कार किस शिक्षा से रिलेटेड है, किस काल की शिक्षा से रिलेटेड है, तब आपको याद करना है कि बौद्ध काल की शिक्षा। बस आपको ये लगाना है। इसके बाद उसे मठ का स्थायी भिक्षु बनाया जाता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मठ का स्थायी सदस्य या भिक्षु कब बनाया जाता, तो उपसंपदा संस्कार के बाद। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो 30 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके बाद वह आजीवन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। बौद्ध धर्म के शिक्षा के कुछ केंद्र हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तक्षशिला है, विक्रमशिला है, मिथिला है, बल्लवी है, नालंदा है। कहाँ है आप ये देख लीजिए। तक्षशिला आपका रावलपिंडी पाकिस्तान में है, विक्रमशिला बिहार में है, मिथिला बिहार एवं झारखंड, बल्लवी गुजरात में, नालंदा बिहार में। आपको ये सब कुछ देखना होगा और इन्हें किस किसने बनवाया आपको ये भी देखना होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमें पिछले वर्ष कौन सा एक क्वेश्चन इस कॉलेज या स्कूल से रिलेटेड पूछा गया था। और एक सबसे मेन पॉइंट है कि बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम था किस भाषा में दी जाती थी, तो वो भाषा थी आपकी पाली भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा थी आपकी? पाली भाषा में यहाँ शिक्षा दी जाती थी, किसमें? बौद्ध काल में। ठीक, अगली बात करते हैं। अब आप यहाँ पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मठ और बौद्ध विहार शिक्षा के केंद्र थे। तो मठ, अगर बात की जाए मठ की, तो मठ जो होता था मठ होता था प्राथमिक शिक्षा का केंद्र, और बिहार जो होते थे वो उच्च शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। ठीक है, ये आप एक पॉइंट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन था कि बौद्ध काल के विद्यार्थी को किस नाम से जाता था। तो मैंने आपको बताया कि शिक्षा प्रारंभ होती थी उस समय उसे कहा था श्रामणेर। ठीक है, श्रामणेर या सामनेर, आप कुछ भी वहाँ देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, और बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था वो निर्वाण प्राप्ति। मैंने आपको बताया था यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था नालंदा विश्वविद्यालय से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो ये कुमार गुप्त ने की थी। अब हम बात कर लेते हैं अपने मुस्लिमकालीन शिक्षा के बारे में। ठीक है, मुस्लिमकालीन शिक्षा यहाँ थोड़ा सा ये हिडन हो गया तो आप इसका मतलब समझ लीजिएगा। यहाँ ऊपर ये मुस्लिमकालीन शिक्षा था। ठीक है, मुस्लिमकालीन शिक्षा से रिलेटेड हम कुछ देख लेते हैं कि आखिर में हमसे कहाँ से क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मुस्लिमकालीन शिक्षा का हम टाइम पीरियड जान लेते हैं। तो मुस्लिमकालीन शिक्षा का जो टाइम पीरियड है वो है 1200 ईस्वी से। ठीक है, 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। कितना? 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। ये आपको अच्छे से याद करना है कि 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मुस्लिमकालीन शिक्षा का समय है। आपसे इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा 110%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह संस्कार रस्म। मुस्लिम काल में शिक्षा प्रारंभ होने पर बालक को एक संस्कार कराया जाता था। ठीक है, जिसे बिस्मिल्लाह संस्कार का नाम दिया गया। बिस्मिल्लाह संस्कार आपसे पूछा है बिस्मिल्लाह संस्कार कब होता था बालक का, तो उस समय उसकी जो आयु थी वो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की हो जाती थी। उस समय बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या है, तो बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है शुरू अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह का जो अर्थ है वो है शुरू अल्लाह के नाम से। अब हम बात कर लेते हैं मकतब की। तो मकतब जो वर्ड है मकतब, ठीक है, मकतब जो है ये प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। किसमें? मुस्लिमकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। मकतब की जो उत्पत्ति है वो कुतुब शब्द से हुई है। ठीक है, कुतुब शब्द जो अरबी भाषा का है और कुतुब शब्द से हुई है जिसका अर्थ है लिखना। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं मदरसा। तो मदरसा जो है वो मुस्लिम काल में या मध्य काल में हम बात करते हैं तो ये उच्च शिक्षा का केंद्र था।
मदरसा शब्द की जो उत्पत्ति है ये भी अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है। किससे? दरस शब्द से। और मकतब की जो है वो कुतुब शब्द से हुई है। ठीक है, कुतुब शब्द से। और दरस का अर्थ होता है भाषण देना। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें भी आपकी जो शिक्षा थी वो दो भागों में बांटी गई थी। पाठ्यक्रम जो था वो धार्मिक और लौकिक। ठीक है, धार्मिक में क्या था, आपको कुरान का कंठस्थ कराना, हदीस की जानकारी देना, पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन में विषय में जानना। लौकिक था गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताना, ये सभी लौकिक था। ठीक है, अगले हम आ जाते थे शिक्षा का माध्यम। आपसे पूछा जाएगा कि मध्यकालीन में शिक्षा का माध्यम था क्या था, कौन सी भाषा थी, तो आपकी अरबी एवं फारसी दोनों भाषाएं थी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य की राजभाषा क्या थी, तो राज्य की राजभाषा उस समय फारसी भाषा को स्वीकार किया गया था। ठीक है, राज्य की राजभाषा आपकी फारसी थी। अगली बात करते हैं हम वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था का मतलब है कि पैसा आखिर में कहाँ से आता था, मकतब मदरसा चलाने के लिए। तो मकतब मदरसा चलाने के लिए क्या था कि जकात है, सदका है, समाज के धनी लोग द्वारा दिया गया धन तथा राजाओं द्वारा दिया गया अनुदान। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, यहाँ गुरु शिष्य का संबंध जो था वो मधुर था। ठीक है, मधुर सभी में। हाँ, सबसे मेन अब आप यहाँ देख सकते हैं, हमने उपाधियाँ उसमें भी देखी थी वैदिक काल में। अब हम उपाधियाँ देखेंगे मुस्लिम काल में। मुस्लिम काल में भी उपाधियाँ दी जाती थी। एक थी आलिम, एक थी कामिल, एक थी फासिल। आखिर में ये क्या थी, तो जो आलिम थी, आलिम जो थी, जो लोग मुस्लिम धर्म के जानकार होते थे, मतलब जिन्हें मुस्लिम धर्म के बारे में अच्छी जानकारी थी, उन्हें आलिम कहा जाता था। और अरबी फारसी साहित्य के जानकार लोगों को कामिल की उपाधि दी जाती थी। जिन्हें अरबी और फारसी का अच्छा खासा ज्ञान था उनके साहित्य का, तो उसे कामिल कहा जाता था। और अगली बात करते हैं फाजिल की। तो फाजिल जो था ये तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के जानकार को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से अपने पास इसको रख सकते हो, कभी भी आप देख लीजिए। मैं आपको, और फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन होता है आपका खत्म। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपकी कोई डाउट हो तो अब भी आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आसानी से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आराम से घर पे इसको पढ़ सकते हैं कभी भी, क्योंकि वीडियो देखने का समय आपको हर बार नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इसमें बताया भी है जो नोट्स में नहीं था, जो इसमें पीडीएफ में नहीं था, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई और आपके 20 नंबर 110% पक्के होंगे। आप जिस दिन पेपर दे के आएंगे मैं आपको उसी दिन आप मुझे अपनी तरफ से बताएंगे कि सर हाँ इसमें से 20 नंबर का हमारा फंसा, जो आपने कहा था वही हुआ। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले पेपर से रिलेटेड। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।